नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव टिल नाउ। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और भी लोगों तक पहुंचाएं ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं और कैरियर रिलेटेड टॉक्स आपके साथ ला सकूं। इसी दौर में आज मेरे साथ एक कैरियर एक्सपर्ट जुड़े हैं जो कि बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री से हैं, जो बहुत बड़ा एक एरिया है। तो मैं चाहूँगा कि रजत सर प्लीज़ थोड़ा अपने बारे में बताएं और इस इंडस्ट्री के बारे में अपन आज डिस्कस करें। पहले तो धन्यवाद आपका सर समय देने के लिए। थैंक यू Over to you, बेसिकली मेरा करियर 93 से स्टार्ट हुआ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जयपुर MNIT से करी थी 88 टू 93 बैच से। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद JK वाइट सीमेंट ज्वाइन कर लिया। दैट इज़ ए JK सीमेंट ग्रुप, काफ़ी अच्छी कंपनी है और वाइट सीमेंट के ओनली 2 प्लांट्स हैं देयर। आई हैव 4 साल मैंने वहाँ सर्विस करी। उसके बाद फिर मैंने बिनानी सीमेंट ज्वाइन कर लिया। दैट इज़ नाउ अल्ट्राटेक ग्रुप। ओके। सो दैट टाइम इट वाज बिनानी सीमेंट। तो 8 साल मैंने वहाँ करी। आई वाज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेन जो सीमेंट प्रोडक्शन करते हैं तो मेन जो प्रोसेस डिपार्टमेंट जो होता है उसमें सर्विस करी। उसके बाद फिर मैंने ACC ज्वाइन कर लिया, ACC सीमेंट मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस में। देयर आई हैव जॉइंड एज इन अल्टरनेटिव फ्यूल्स डिपार्टमेंट। दैट वाज ए न्यू एरिया इन सीमेंट इंडस्ट्री। उसमें क्या है कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स मीन्स जो ट्रेडिशनल फ्यूल यूज़ होता है दैट इज़ कोल। तो कोल को रिप्लेस करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स और अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं उसमें, जिनके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू, हीटिंग वैल्यू होती है जी। तो एक ऐसा फील्ड था और एक मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन था जिसमें कि दूसरी इंडस्ट्री का वेस्ट एक अदर इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है जी। तो वहाँ मैंने 2.5 साल सर्विस किया। उसके बाद फिर श्री सीमेंट ज्वाइन कर लिया मैंने, श्री सीमेंट ब्यावर में जी। ब्यावर एंड रास में उसकी यूनिट है। 8 किल्स है, वो काफ़ी बड़ा प्लांट है, इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट है और काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन है उसका जी। वहाँ पे मैंने अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया। फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ भी अल्टरनेटिव फ्यूल्स का वो खुल गया था डिपार्टमेंट, तो मैंने ही स्टार्ट किया एक्चुअल में वहाँ पे। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा उसको एनलार्ज किया डिपार्टमेंट को और वेरियस इंडस्ट्रीज से वेस्ट मटेरियल लाके वहाँ पे यूज़ किया। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड चैलेंजिंग जॉब। उसके बाद फिर अगेन आई हैव जॉइंड JK सीमेंट निम्बाड़ा। वहाँ पे 2 प्लांट है, मांगरोल एंड निम्बाड़ा में। तो वहाँ मैंने 2 साल सर्विस करी। तो मैं टोटल 30 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद हो गए थे मेरे। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे अब कुछ पर्सनल ऐसा करना चाहिए जी, जो आगे जाके फिर ताकि अपने एरिया का जो एक्सपर्टाइज है वो यूज़ हो जाए जी, और लोकली जो लोगों को मैं थोड़ा रोजगार दे सकूं जी। उस हिसाब से मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसमें टू बिजनेसेस हैं। एक तो कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसमें मैं सीमेंट इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी देता हूँ। तो अभी मैं अडानी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अडानी को रेगुलरली उसमें सिंथेटिक जिप्सम प्लांट के लिए उनको उनके प्लांट में लगा हुआ है सिंथेटिक जिप्सम प्लांट, तो उसमें उनको कंसल्टेंसी देता हूँ मैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव फ्यूल्स और सीमेंट प्लांट का प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन को कम करना और इसको फ्यूल्स का कंजम्पशन कम करना, ये सब मैं उनको सजेस्ट करता हूँ जी, है ना। और इसके अलावा मैंने अभी एक अपना प्लांट भी स्टार्ट किया है बगरू में, वेरी नाइस, बगरू एंड महिंद्रा सेज के बीच में। उसमें वेस्ट मटेरियल लेते हैं हम एक इंडस्ट्री का, उसको हम प्रोसेस करते हैं और उसका हम प्रोसेस करके उसको एज ए फ्यूल सीमेंट प्लांट को सप्लाई करते हैं। ओके। तो ये मैंने अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करते हुए ये अपना नया स्टार्ट किया। आई थिंक सीमेंट वर्टिकल में तो बहुत अच्छा लगा सर जान के आपके बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। तो इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा ताकि लोगों तक भी पहुँच सके। तो अभी आप जो रिसेंटली आप वेस्ट मैनेजमेंट और इको का और जो आपने अडानी का भी एग्जांपल दिया जिसके लिए आप नॉर्मल आई फील कि ये नॉर्मल सीमेंट इंडस्ट्री नहीं है, कुछ अलग है। तो ये जो वर्टिकल है सर, ये क्या है? ये क्या कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली वर्टिकल काइंड ऑफ थिंग है? क्योंकि जब हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की तो आई थिंक थोड़ा सा पॉल्यूशन भी रहता है क्योंकि प्लांट से वो निकलेगा। तो इन सबको बचाने के लिए या कम करने के लिए ये कोई एक रास्ता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स वगैरह यूटिलाइज करने का है, ये मतलब वेरी सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस है। एक्चुअली ये आई है फॉरेन से। अच्छा। होलसिम जब इंडिया में आई थी उसने ACC एंड अंबुजा को टेक ओवर किया था। ठीक है। देन फॉरेन में ये प्रैक्टिस चलती थी कि उसमें अदर इंडस्ट्रीज का वेस्ट
सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करके, बिकॉज सीमेंट इंडस्ट्री इज सच टाइप ओनली इंडस्ट्री विच इज हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर हाँ, to burn. बिल्कुल It is a 1400 degree centigrade temperature in the furnace. Okay. So any waste material going to that high temperature turns into easy molecules Okay. like CO2, H2O, water जी. vapor. जी. Every waste turns into H2O, easy molecules. So any hazardous material, it turns into non-hazardous material. Great. So it is a very highly sustainable practice. That practice came to India at that time, 2008. So now it is a very reached up to very a big level in this. So most of the big plants are using it. This practice. अभी सारे के सारे करीब प्लांट, सारे अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, जो भी वेल नोन इंडस्ट्री, अल्ट्राटेक, हाँ, they all are using this practice. Okay. Alternative, and they are substituting. Great. 20 to 25% coal. Okay. They are replacing. Okay. So less coal is used. Okay. So this is environment friendly practice. Okay. And the waste material which was going to land, people were landfilling the waste and incinerating in open area. That waste has come to cement industry. Okay. And that is properly disposed. Okay. And its energy content being used. ग्रेट. एंड आई थिंक उसका प्रोसेस तो खैर डिफरेंट होता है, अपन उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे. बिल्कुल, क्योंकि वो तो केमिकल और पूरा मॉलिक्यूलर तरीके से किया जाता होगा और उसका प्लांट का रहता होगा. बट सर, अपन जो नॉर्मल सीमेंट इंडस्ट्री का करियर है उससे शुरुआत करने से पहले मैं, क्योंकि अपन इस बूमिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं सीमेंट में, जो आपने बताया वेस्ट इंडस्ट्री एंड ऑल, इसके लिए बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि इसका मतलब है कि करियर भी बड़ा होगा, लोगों ने इसकी रोजगार भी निकाले होंगे कंपनीज ने, और आप भी जैसे बता रहे हो कि अभी आप पर्टिकुलरली जो 2-3 आप जिन कंसल्टिंग को दे रहे हैं उनको आप ये नई वाली टेक्निक ही समझा रहे हैं. बिल्कुल. तो उसके लिए बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सर? सुलभ जी, ऐसा है, बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री से ही स्टार्ट करता हूँ. बिल्कुल सर. सीमेंट इंडस्ट्री में सब पहले का देखा जाए और अभी का देखा जाए तो पहले के टाइम में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर प्रोसेस के लिए आता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इंस्ट्रूमेंट जी, प्लस सिविल जी, ये 5 जो कोर ब्रांच हैं उनके कैंडिडेट्स आते थे उसमें, और वो हो जाते थे सीमेंट इंडस्ट्री में. ठीक है ना. उसके बाद फिर आईटी आया जी. आईटी आया, पहले हार्डकोर होता था, उसके बाद फिर आईटी आया जी. तो सभी इंडस्ट्रीज ने अपने यहाँ पे मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम्स वगैरह लगाए जी. पहले एक्सेल सीट में होता था, उसके बाद सिस्टम आ गए जी. सिस्टम से पैरामीटर्स डाल देते थे और वो रिपोर्ट मैनेजमेंट को एज ए चार्ट और ग्राफ वगैरह जी डेटा पहुंच जाती थी, अभी भी पहुंचती है जी. उसके बाद आईटी और ज्यादा एडवांस हुई जी. तो उसके बाद सारे जो सिस्टम्स वगैरह हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड हो गए जी. उसमें सारे डेटा वगैरह, प्लांट के डेटा वगैरह कलेक्ट करके ऑटोमाइजेशन, फुल्ली ऑटोमाइज्ड हो गया सिस्टम. तो अभी धीरे धीरे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, जैसे श्री सीमेंट का मैं बताऊं, श्री सीमेंट में टोटल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है 5000. ओके. 5000 पर्सन्स आर वर्किंग ऑफ वेरियस कैटेगरी. तो इसमें एडिशनल जो फील्ड हो गए आईटी जी. आईटी इसमें आ गया. तो आईटी चाहे उसमें आउटसोर्सिंग के उस हिसाब से हो या परमानेंट एम्प्लॉयज़ हों, तो दोनों ही टाइप के एम्प्लॉयज़ का स्कोप है उसके अंदर आईटी. इसके अलावा एनवायरनमेंट और सेफ्टी का, एनवायरनमेंट कॉन्शियस होते गए सारे इंडस्ट्रीज. जो पहले नहीं होते थे, धुआं निकलता था, चिमनी से सीमेंट भी निकलता रहता था जी. लेकिन अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉर्म हो गए हैं. जो आपका जो पोल्यूशन का लेवल है 25 mg पर एनएम क्यूब से कम रखना होता है. ओके. उसमें बिल्कुल वो दिखना ही नहीं चाहिए, धुआं कुछ दिखता ही नहीं है. ओके. तो ऐसे लेवल का मतलब जो आपको रखना है जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम, तो उसके लिए एनवायरनमेंट के बंदे भी चाहिए होते हैं जी. तो उसमें एमएससी एनवायरनमेंट वाले चाहिए होते हैं. ओके. तो एमएससी एनवायरनमेंट वाले जो बच्चे हैं वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं. और मैंने जो फील्ड बताया मेरा अल्टरनेटिव फ्यूल्स, ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. तो इसमें भी एनवायरनमेंट वाले जो बंदे वो लोग इसमें एब्जॉर्ब होते हैं. okay. इसके अलावा केमिकल इंजीनियर भी इसमें सूटेबल रहता है, बिकॉज केमिकल्स की नॉलेज जरूरी होती है इसके लिए जी. कौन सा मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जी सूटेबल है जी, है ना. कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो सीमेंट के लिए खराब होते हैं जी. वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए. स्क्रीनिंग का उसको पता होना चाहिए कि ये चीज नहीं आनी चाहिए इसमें जी. तो केमिकल इंजीनियर इसमें सूटेबल रहते हैं. एनवायरनमेंट वाले रहते हैं. इसके अलावा जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट मटेरियल को प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है जी. अलग अलग फॉर्म में आते हैं वेस्ट मटेरियल. बिल्कुल सर. कोई जैसे म्युनिसिपल वेस्ट है वो पन्नियों की फॉर्म में आता है. बिल्कुल सर. कोई स्लज के फॉर्म में आता है, कोई पाउडर के फॉर्म में आता है. उन सबको मिक्स करने के लिए एक प्लेटफॉर्म
रहता है, जी हाँ बिल्कुल सर, उसके लिए मशीन्स वगैरह होती हैं, बिल्कुल सर, तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट रहती है, हाँ। इसके लिए पर्टिकुलर फील्ड के लिए जी वेरियस मशीनरी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जी। उसको ऑपरेट कैसे करना है, कैसे यूनिफॉर्म फ्यूल बनाना है उसको, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये नहीं कि मतलब आज ये फ्यूल फीड कर दिया, आज ये फ्यूल जी। फीड कर दिया, जैसे कोल होता है बिल्कुल बारीक फीड किया जाता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल कांस्टेंट चलता है, तो दैट वेस्ट मटेरियल इज टू बी प्रोसेस्ड इन दैट वे कि बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाए, जी। यूनिफॉर्म साइज। तो तो सर मैकेनिकल हो हाँ गया, जी, बिल्कुल। आईटी हो गया, जी और बाकी सारी इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये ब्रांच हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जी ये जी सब हैं। और इसके अलावा जो P&A डिपार्टमेंट होता है जी और HR डिपार्टमेंट होता जी। है, HR डिपार्टमेंट HR वाले पर्सन्स की जो ओके। रिक्वायरमेंट होती है। पहले के टाइम पे ऐसा होता, सीमेंट प्लांट में एक P&A का आदमी होता था, अच्छा वो पूरा संभालता था, टाइम ऑफिस भी संभालता था, अच्छा रिक्रूट में भी संभालता था, ट्रेनिंग भी संभालता था। जी अब पर्टिकुलर HR के आदमी होते हैं, ओके तो MBAs की रिक्वायरमेंट होती है ओके इसमें, HR में। ओके अब सीमेंट की जो मार्केटिंग करने के लिए जी आदमी चाहिए, जी मार्केटिंग तो करनी है, इतना बड़ा प्रोडक्ट, बड़े लेवल पर प्रोडक्ट बन रहा है, जी तो एक पूरी मार्केटिंग की टीम रहती है, जी अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिपोज के हिसाब से, उसमें सिटीज के हिसाब से, जी। जैसे NCR है, NCR की पूरी एक टीम रहेगी मार्केटिंग जी की, जी उसके लिए MBA मार्केटिंग अच्छे कॉलेज से रिक्रूटमेंट करते हैं, जी जी तो ये सब रिक्वायरमेंट है। ग्रेट। तो सर अगर अपन एक इसको समराइज वे में बोलें तो कौन, वैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर ये बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, सीमेंट Yes, में yes. सारे ही कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर बिल्कुल, बंदा इसमें घुसना चाहे। बिल्कुल, बिल्कुल। बस तो एक तो हम बाद में नॉन डिग्री होटल्स के लिए भी थोड़ा सा आपसे सलाह लेंगे कि अगर प्लांट में नॉन डिग्री होटल्स भी आ सकते हैं, जैसे डिप्लोमा वाले हो गए या 10th 12th वाले, हाँ। लेकिन अगर अपन जो नॉर्मल अभी आप डिग्री बेसिस पे बता रहे थे, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं सर, अगर अपन इसको समराइज करें तो? इसमें देखिए, इसमें P&A डिपार्टमेंट है, उसमें HR डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का देखता है। इसके अलावा मैकेनिकल होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, और इसके अलावा एनर्जी कॉन्शियस हो गए हैं सारी कंपनी, तो एक एनर्जी मैनेजर भी होता है। अच्छा एनर्जी मैनेजर का एक अलग से कोर्स होता है, ओके वो ये अपने CI इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी ओके ये कोर्स करवाता है। ओके तो वो कोर्स, उसमें मैनेजर का कोर्स भी होता है, ऑडिटर का भी कोर्स होता है, अच्छा एनर्जी मैनेजर का और एनर्जी ऑडिटर का। तो वो दोनों कोर्स करने के बाद आदमी सीमेंट इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकता है। ओके एनर्जी में एक या दो या कई जगह पे टीम रहती है पूरी जी एनर्जी जी मैनेजर्स की, जी है ना। इसके अलावा एनवायरनमेंट का मैंने बता दिया, एनवायरनमेंट का बहुत जरूरी है, तो उसमें पूरा डिपार्टमेंट रहता है एनवायरनमेंट का। इसके अलावा होता है आपके पैकिंग प्लांट होता है, पैकिंग प्लांट में भी मैकेनिकल और एंड जी। इंस्ट्रूमेंटेशन वाली टीम रहती है, तो ये लोग रहते हैं। और सर जो लैब से रिलेटेड कुछ, जैसे क्योंकि आप लैब से नॉर्मली चेक करना है। MSc वाले लैब की टेस्टिंग में, क्वालिटी कंट्रोल एंड R&D, जी इसमें नॉर्मली MSc वाले होते हैं, या बी केमिकल जो है उनका एब्जॉर्ब। ओके, तो ये जो लैब है वो भी मोस्टली प्लांट्स में रहती है या इसका अलग रहता है, क्योंकि हाँ, आपने कॉर्पोरेट में भी काम किया और प्लांट में भी किया है? वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कुछ कंपनीज होती हैं वो R&D को मतलब फोकस में रखती हैं, तो उनका अलग से R&D डिपार्टमेंट होता है, अलग से। सॉरी, जरूरी नहीं है कि वो प्लांट के अंदर ही हो। अच्छा, जैसे ACC का वहाँ पे थाने में था जी, जबकि प्लांट्स उसके ऑल ओवर इंडिया में थे, ओके, तो उसका अलग से R&D। अच्छा, तो वो एक ही R&D सेंटर है? एक ही R&D सेंटर। ओके, तो अब सर इसमें अपन थोड़ा सा जॉब रिलेटेड बात करते हैं, जैसे कि क्योंकि अब अपन इतना बड़ा प्लांट खोल रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा, एक तो कैरियर है कि वो अपने नौकरी करना है, बिल्कुल, और दूसरा है अगर क्योंकि ये है तो बड़ी इंडस्ट्री, तो उसमें फंड तो डेफिनेटली चाहिए पड़ता होगा। बिल्कुल। अगर कोई अपना खुद का प्लांट लगाना चाहे, एज अ बिजनेसमैन बनना चाहे, क्योंकि कई आजकल हम देखते हैं बच्चे एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं और टचवुड फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो वो कर सकते हो। तो उन दोनों में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट मैच करेगी सर? अगर प्लांट लगाना चाहे और अपना खुद का खोलना चाहे तो क्या चाहिए? पहले अपन इससे शुरू करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री काफी, उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अच्छा। सीमेंट मिनिमम जो अगर कैपेसिटी है 3000 टन या 4000 टन की कैपेसिटी पर डे की कैपेसिटी है कि किल्न रहती है एक, उसके लिए 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रहता है। ओके, प्लस स्पेस एंड एवरीथिंग। या प्लस उसके लिए स्पेस चाहिए, और नया प्लांट अगर लगा रहे हैं अपन, नया प्लांट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए। ओके, मतलब आसपास के उसका प्रोसेस है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का। ओके, तो उसमें EC रहती है, उसमें आसपास के विलेजर्स को बुला के उनका क्लियरेंस लेना होता है।
ओके है ना, और सारे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। ईसी होती है, उसके बाद उसको कंसेंट टू ऑपरेट मिलती है, जी। उसके बाद वो प्लांट लगा सकता है। ओके क्योंकि सर ये एक बहुत बड़ा फील्ड है 1000 करोड़ जी। का इन्वेस्टमेंट हाँ क्योंकि सर क्या है कि अपन दोनों प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं, कई बच्चे आजकल एंटरप्रेन्योर भी हैं और कई बिजनेसमैन के बच्चे भी बिल्कुल, इस बिल्कुल। पॉडकास्ट को देखते हैं, हाँ, तो उनका अगर ऐसा माइंडसेट हो कि नहीं हम बिल्कुल, करना, तो बिल्कुल। आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई हाँ, हाँ। कि भाई सीधा ही जैसे आईटी कंपनी या कोई दुकान खुल जाती है वैसा फंडा इसमें नहीं सीमेंट है, इंडस्ट्री इसमें में पूरा नहीं है। आपको Yes. गवर्नमेंट से नॉर्म्स, बिल्कुल, बिल्कुल। आस पड़ोस के भी, और आस पड़ोस में भी पूरा एक गांव खेड़ा पूरा आ बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल, तो पूरा एक तरह से पूरे शहर के आसपास के एरिया को Yes, सब कुछ yes, देख के yes, जमीन yes, yes. और इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेट हो तब आप मेन चीज है इसका रॉ मटेरियल जो है लाइमस्टोन होना चाहिए दैट स्पेस पे, ओके क्योंकि Great. सीमेंट प्लांट वहीं पे ही रहता है जहाँ पे जी। उसका रिजर्व है, जी लाइमस्टोन का रिजर्व है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी दिल्ली में लगा दिया प्लांट, अच्छा। दिल्ली में नहीं लग पाएगा क्योंकि वहाँ लाइमस्टोन है ही नहीं। अच्छा। यूपी में नहीं है सीमेंट, कोई भी Great. सीमेंट प्लांट नहीं है क्योंकि वहाँ पे Great. लाइमस्टोन नहीं है। ग्रेट लाइमस्टोन ओनली अवेलेबल इन सर्टेन एरियाज, जैसे लाइक राजस्थान है, कर्नाटका है, एमपी है, ओके छत्तीसगढ़ है, ओके तो वो देखना पड़ेगा कहाँ। ओके तो सर अब अपन बात करते हैं जॉब प्रोस्पेक्टिव से। तो ओके। एक तो इनिशियली इस मार्केट में जॉब कहाँ से शुरुआत होती है? सर आपने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट बताए, हाँ, हाँ। तो जैसे एक तो अपन चलिए पहले लेबर क्लास से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा जो टेलीकास्ट है वो सब देखते हैं और अपन ने हिंदी में रखने का भी मोटिव यही है ताकि अगर जो कई बच्चे जैसे हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जॉब की इच्छा रखते हैं, तो जो मान लो ग्रेजुएट नहीं हो पाए उनके लिए क्या सुविधाएं हैं सीमेंट इंडस्ट्री में आने की? आईटीआई और जो आईटीआई और डिप्लोमास के लिए वेरियस पोस्ट होती हैं परमानेंट इन नेचर। उसमें फिटर आते हैं और वेल्डर आते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन आते हैं, इलेक्ट्रीशियन आते हैं। इन सब ने अगर कोर्स आईटीआई और वो डिप्लोमा कर रखा है तो इनके लिए रेगुलर रिक्रूटमेंट होते रहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। अच्छा और उनके लिए नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं पेपर्स में और ओके ऑनलाइन सभी ओके में निकलते रहते हैं। और जो ये जो ड्राइवर हेल्पर्स इनकी जो पोजीशंस होती हैं, तो ये क्या गाड़ियां भी खुद की लगा सकते हैं या गाड़ी तो कंपनीज की होती हैं, ये ड्राइवर की पोस्ट अलग होती है? नहीं, नॉर्मली जो गाड़ियां रहती है आउटसोर्सिंग पे रहती हैं सारी। अच्छा। सारी मतलब थर्ड पार्टी की या ट्रांसपोर्टर्स की रहती हैं। ओके तो सीमेंट इंडस्ट्रीज का जो है मेजरली बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनके साथ टाई अप होता है, क्योंकि दूर दूर तक सीमेंट को पहुंचाना होता है। जी इसके अलावा छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर भी हैं, या कोई नया ट्रांसपोर्टर है जैसे किसी के पास व्हीकल है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है सीमेंट इंडस्ट्री में। ओके अच्छा, अगर वो व्हीकल के नॉर्म्स के नॉर्म्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे। हर सीमेंट इंडस्ट्री के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उसमें जी, कुछ जैसे ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए, जी जीपीएस लगा होना चाहिए, जी। ऐसी सारी, ताकि ट्रैकिंग वगैरह सब होती Correct, रहे, करेक्ट। प्रॉपर वे में जा रहा है। और हाँ इसके जी, अलावा जो हजार्डस वेस्ट मटेरियल है जिसका जी सर। ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए रूल्स होते हैं। अच्छा हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल वो फॉलो होते हैं। जी उसके अंदर जो मैनिफेस्ट सिस्टम होता है जी वो सर। फॉलो अप करना पड़ता है। वेस्ट कौन से प्लांट से है, कौन से प्लांट में गया डिस्पोजल के लिए, उसकी पूरी ट्रैकिंग होती है। उसके लिए फॉर्म भरा जाता है, वो Okay. फॉर्म वहां से पहुंचना चाहिए। वो फॉर्म भर के पॉल्यूशन बोर्ड पे जाएगा, ओके वापस जमा होता है, फॉर्म 6 हाँ। बोलते हैं उसमें। तो ये पूरी लीगलिटी उसमें ओके फॉलो अप तो सर ये वेस्ट से क्या सीमेंट बन जाती है, या ये वेस्ट से कुछ सीमेंट के पार्टिकल बनते हैं फिर वो सीमेंट नहीं, में वेस्ट कन्वर्ट वेस्ट होता है? का एनर्जी कंटेंट यूज होता है हम्म, और उसका वेस्ट का जो हजार्डस कंटेंट है पूरी तरह खत्म हो जाता है। Okay. दो बेनिफिट है उसका। उसके अंदर एनर्जी जो होती है वो यूज हो जाती है, और रॉ मटेरियल भी अगर कुछ है, जैसे किसी के अंदर लाइम है तो लाइम भी यूज हो जाती है जी। कई बार, ऐसा भी तो होता सर हम देखते हैं अभी अपन, तो ये मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी से, और चूंकि हाँ। आप उस इंडस्ट्री से है। हैं, कि एक व्हाइट सीमेंट आती है जनरली वो टाइल्स वगैरह में यूज करते हैं, और एक आती है नॉर्मल सीमेंट जो कि अपन ये फर्नीचर या उसके लिए यूज करते हैं या लेंटर वगैरह में यूज होती है। हाँ, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है क्या स्ट्रेंथ सर? के लिए व्हाइट सीमेंट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर व्हाइटनेस होती है, अच्छा ये क्वालिटी होती है उसकी। और ग्रे सीमेंट जो है स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है। व्हाइट अच्छा। सीमेंट क्या डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होता है। अच्छा व्हाइट सीमेंट को बनाने में एक पर्टिकुलर ग्रेड का लाइमस्टोन चाहिए होता है, ओके दैट इज हैविंग मतलब 98% लाइम कंटेंट। ओके उसके अंदर 98% लाइम होना चाहिए, बिकॉज दूसरे टाइप का अगर लाइमस्टोन है उसके अंदर आयरन होता है। आयरन अच्छा। से क्या है, उसके अंदर कलर आ जाता है। अच्छा 2.5% आयरन होता है जी दूसरे लाइमस्टोन में। वो अगर उससे अगर सीमेंट बनाया तो उसके अंदर कलर आ जाएगा। जी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन व्हाइट सीमेंट। ओके एंड नॉर्मल वाली में? नॉर्मल वाली में आयरन हो सकता है, ओके कोई भी नॉर्मल ग्रेड का जो है जी। वो यूज कर सकते हैं। और सर इसके ये लिए पर्टिकुलर जी। गोटन जी और जैसलमेर दो जगह पे रिजर्व हैं इसके। अच्छा व्हाइट के? हाँ, दैट इज व्हाई व्हाइट सीमेंट इज सिचुएटेड इन गोटन। ओके तो जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं सर, तो ये इनका प्रोसेस सबका सेम है, बट बस वो अपने नाम के हिसाब से अपना वो बैच बिल्कुल, लगा करके बेच रहे हैं, राइट? प्रोसेस सबका दोनों का थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अंतर अपने रहता है। हिसाब से वो प्योरिटी है उसका, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट इसका मिनिमम प्योरिटी कंटेंट आपने बताया 99% होना चाहिए, 98% फॉर व्हाइट सीमेंट। ओके एंड फॉर नॉर्मल
नॉर्मल के लिए जो लाइमस्टोन का ग्रेड होता है 75 to 79%। Okay. दिस टीसी टोटल कार्बोनेट बोलते हैं उसको, Okay. कैल्शियम कार्बोनेट। ओके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में Okay. 75 to 77% होना चाहिए। ओके ओके। अच्छा सर, अब इसमें अपन क्या है कि क्योंकि जब अपन बच्चों को बताते हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताते हैं, तो हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर की बात करते हैं और थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर की भी बात करते हैं सर। तो बाय एनी चांस आपने ऐसा कोई एक्सपोजर लिया है जहाँ पे आपने गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी काम किया हो, या गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर से ही अपना सारा काम चला रही है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर एक सीमेंट एक्सपर्ट का है क्या कि वो बाहर भी अपना कैरियर देख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल देख सकता है। इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है टोटली अभी प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में है। ठीक है इसमें बड़े बड़े जो हैं जी। जैसे अडानी हो गया, हाँ, वो तो अपन बड़े अल्ट्राटेक हो नाम गया, तो और खैर ये इट्स ओके। हाँ श्री सीमेंट हो गया, जी बांगड़ जी जी, तो इनका ही अभी इसमें डालमिया, इनका ही अभी होल्ड है। गवर्नमेंट के जो सारे प्लांट्स हैं थे जी। वो बंद हो गए काफ़ी 20 साल पहले, 20-25 साल पहले। ये अच्छा। सारे प्लांट सीसीआई बोलते थे उसको, सीमेंट अच्छा। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। वो पब्लिक सेक्टर का था, तो उसके हम्म। सारे प्लांट्स बंद हो चुके हैं। अच्छा। अभी ओनली प्राइवेट सेक्टर के प्लांट ही चल रहे हैं। ठीक है। और आपने जैसा पूछा फॉरेन का, तो जी। फॉरेन में इसका अच्छा स्कोप है। अच्छा। फॉरेन में भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे होलसेम है ओके। और लाफार्ज है, जी इनके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड प्लांट हैं। जी यूएसए में, मलेशिया, जी। कनाडा, रसिया, सभी जगह करीब करीब हर कंट्री में सीमेंट प्लांट है। वहाँ भी वो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और एक सर जो सीमेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट होगा, वो कौन कौन से वर्टिकल में अपना कैरियर देख सकता है? लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, बिल्डर के साथ कनेक्ट हो, मतलब वो बिल्डर भी बड़ा बिल्डर होना चाहिए जिसका खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का ही टायर, मतलब वो सब कुछ खुद के बनाता है। तो इस तरह से अगर आप 2-3 एग्जांपल देना सीमेंट चाहें। इसमें जैसे एचआर वाला है, जी एचआर वाला, मार्केटिंग वाला, ये सब तो कॉमन होते हैं क्योंकि मार्केटिंग की प्रैक्टिस कॉमन होती है। जी जी वो किसी भी उसमें जा सकते हैं। जी और क्यूसी वाला है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल वाला, जी। वो सीमेंट क्वालिटी कंट्रोल वाला बड़े बिल्डर के साथ एसोसिएट हो सकता है, क्योंकि अच्छा। इसमें सीमेंट की टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। तो वो ही कैन ज्वाइन या एसोसिएट विद बिल्डर्स, बिल्डर या कंस्ट्रक्टर्स जो बड़े बड़े, कंस्ट्रक्शन या सिविल इंडस्ट्री में, इंजीनियर की कोई फर्म ज्वाइन कर ली। सिविल इंजीनियर भी ज्वाइन कर सकता है। जी बिल्कुल करेक्ट। जी जी। तो ओके जी सर, आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट ज्वाइन कर सकता है। ओके। आर्किटेक्ट की इसमें सीमेंट इंडस्ट्री में पर्टिकुलर में काफ़ी कम वैकेंसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में तो पोजीशन निकलने का सवाल ही नहीं है। सेक्टर में तो है ही नहीं जी। इसकी कोई वैकेंसी। इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए कोई अलग से एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, जो बेसिक क्वालिफिकेशन इंडिया में रिक्वायरमेंट है वही है, वही वहाँ के लिए भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। दे अच्छा। प्रेफर एक्सपीरियंस पर्सन। ओके। 4-5 साल का है, जैसे गल्फ में, जी। गल्फ में काफ़ी इंडियंस हैं। अच्छा। तो यूएई में जो प्लांट्स हैं उनमें मोस्टली इंडियंस एंड पाकिस्तानी लोग हैं। ओके। तो वहाँ भी जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जा सकते हैं। जी। तो आई थिंक सर आपने मोस्टली बहुत सारी चीजें कवर करी दी, और मोस्टली सारी चीजें आपने बताई दी इस इंडस्ट्री के बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। सर एंड में अगर कुछ रह गया हो, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें जिससे कि बच्चों को नॉलेज मिल सकती है, या कोई ऐसी बात जो हमने डिस्कशन के दौरान छूट गई हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये भी एक काम की चीज है, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर दैट सर। नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो ये फील्ड है, इसमें आप एंटर करें। अल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूटिलाइजेशन इसमें काफ़ी अच्छा फील्ड है ये, और अच्छा भी लगे काम करके। मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो ग्रेट। मेरा तो ये सजेशन है कि सभी लोग, यही नहीं और भी रिसाइकलिंग वगैरह, जी। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस हैं, जो ई वेस्ट की रिसाइकलिंग करते हैं, इन सारे फील्ड्स में जाएं तो कुछ देश का भला भी होगा, जी। पर्यावरण का भी भला होगा, वर्ल्ड का भी। ग्रेट। तो और एक सर, अगर अपन, क्योंकि आजकल को बच्चों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि इसमें वर्किंग आवर्स का कुछ रहता है, या इसका कोई ऐसा वर्किंग का फिक्स नहीं है, 10 to 7 का कोई ऐसा फंडा नहीं है इसमें? इसमें क्या है, 2 टाइप की रहती है। एक तो जी। जनरल शिफ्ट रहती है जी। सीमेंट टोटल सीमेंट इंडस्ट्री में, बिकॉज प्लांट को पूरे 24 घंटे रन करना होता है। जी। प्लांट का एक भी स्टॉपेज आ जाता है तो उसमें करीब करीब 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से लेकर 4 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ जाता है। ओके। क्योंकि एक बार बंद हो गई भट्टी तो जी। उसको लाइट अप करने के लिए खूब सारा कोयला चाहिए होता है, जी जी। और प्रोडक्शन का लॉस बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो फैक्ट्री कंटिन्यू चलनी चाहिए, उसके लिए शिफ्ट्स में वर्किंग रहती है, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6, 3 शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में।
उसमें चेंज होती रहती है, 2 दिन बी शिफ्ट, 2 दिन ए शिफ्ट, 2 दिन नाइट शिफ्ट, फिर उसके बाद रेस्ट रहता है। ऐसा शेड्यूल रहता है शिफ्ट का, शिफ्ट वर्किंग का। तो शुरू में जो बंदा आता है मैकेनिकल वगैरह, वो शिफ्ट में जाता है, जाना होता है, ज़रूरी नहीं शिफ्ट में जाए, जनरल में भी जा सकता है जी। तो शिफ्ट में वर्किंग रहती है, करीब मान लीजिए अब टोटल मैन पावर की 20-25% वर्किंग शिफ्ट में रहती है। उसके बाद फिर जनरल में तो है ही नॉर्मल रोल, जैसे एचआर वगैरह वाले, वो तो जनरल में ही आते जी। हैं। नॉर्मल ड्यूटी रहती है 8 आवर्स की, जी। बीच में 1 घंटे का लंच रहता है सर। ओके। तो वो रहती है। ओके। नॉर्मल डिपार्टमेंट जो ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैकेनिकल वगैरह जो कि 24 आवर्स वर्किंग रिक्वायरमेंट है, वो लोग उसमें 24 आवर्स शिफ्ट में रहते आते हैं। ओके। तो सर इसमें जैसे अपन एक छोटा सा एक और जानना चाहेंगे बिफोर वी एंड अप, कि क्या इसमें शुरुआत से लेकर के एंड तक अगर एक जस्ट रेंज, ताकि क्योंकि आजकल बच्चों को क्या पैसे की भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, तो जैसे आप अगर अपन पोजीशन लें तो आई थिंक एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड एक तरह से एक हेड पोजीशन मान सकते हैं, या प्लांट हेड को अपन कह सकते हैं कि ही वुड बी द मतलब ओनर से जस्ट एक नीचे रह गया वो। तो वो एक इनिशियल 0 पोजीशन से लेकर के हाई पोजीशन तक जाने में कितना एक्सपीरियंस होना पड़ता है, और क्या एक सैलरी रेंज एक्सपेक्ट कर सकता है एक न्यू बिगिनर? जैसा कि आपने कहा कि मतलब कितना टाइम लग सकता है, मतलब जी, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके। एक आदमी 10 साल में भी प्लांट हेड की पोजीशन में जा सकता है, एक आदमी पूरा कैरियर भी नहीं चला जाए, ऐसा भी होता है, ऐसा कोई वो नहीं है। जी। उसकी खुद की विल पावर और प्लस उसकी नॉलेज, हाँ उसकी क्या है, उसकी नॉलेज क्या है और कितना वो करना चाहता है, अच्छा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बेसिक ऐसे मेरे सामने ऐसे भी केस आए जिसमें कि 10 साल के अंदर ही वेल क्वालिफाइड पर्सन 10 साल के अंदर प्लांट हेड बन गया। ऐसे भी केस हैं। तो यही होती है हाईएस्ट पोजीशन सर? मैंने तो एक एग्जांपल दिया सर, सीमेंट प्लांट के एंड पे प्लांट हेड जो हाईएस्ट पोजीशन है, और कॉर्पोरेट हेड उसके बाद कॉर्पोरेट में रहते हैं, उसमें अलग टाइप के डायरेक्टर और वैसा रहता है, डायरेक्टर्स वेरियस टाइप के डायरेक्टर्स रहते हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन देते हैं, कहीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखते हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट फंक्शंस जो होते हैं उनके अलग अलग डायरेक्टर देते हैं, कहीं प्रेसिडेंट बोलते हैं, कहीं वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। इन प्लांट के लेवल पे जो प्लांट हेड होता है वही होता है, उसके अंडर में सारे अलग-अलग जी, वो तो अलग-अलग कंपनी के हिसाब से अलग-अलग हो जाता है, बट उसके अंडर में पूरा प्लांट आ जाता होगा, बट उसकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे आप कह रहे हैं, रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक सैलरी रेंज अगर अपन छोटा सा बताना चाहें? सैलरी रेंज देखो, प्लांट हेड के लेवल की होती है 1 करोड़ टू 5 करोड़ के आसपास। ओके, ग्रेट। और इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द कैरियर में कितने से सोच सकता है? स्टार्टिंग ऑफ कैरियर अभी अलग-अलग सीमेंट प्लांट्स में 2.5 भी है कहीं पे, जैसे अलग अलग लेवल के NIT पास आउट लोग हैं उनकी 4 लाख के आसपास रहती है ज्वाइनिंग, और नॉर्मल जो कॉलेजेस होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कई जगह पे अलग है, प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज और NITs फिर IITs ऐसे कैटेगरीज कर रखी है, तो उनकी अलग अलग है, अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग है। अच्छा, तो एवरेज अगर देखें अपन, नॉर्मल जो ग्रेजुएट है उसकी 2.5 से लेके 4 लाख तक है, और NIT पास आउट है जो उसकी 5 लाख के आसपास रहती है। Great. I think we have covered almost everything and और कुछ ऐसा रहा नहीं है, तो आई थिंक मैं भी अब इसको क्लोजिंग नोट मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ। सर ने तो अपना क्लोजिंग नोट बता ही दिया कि आप जो अभी रिसेंट जो नया वेंचर हो रहा है इको फ्रेंडली वाला, उसको अगर आप करियर प्रोस्पेक्टिव से देखें, क्योंकि हो सकता है पुराने जो सीमेंट एक्सपर्ट हैं वो काफ़ी हों, लेकिन ये एक नया फील्ड है, तो आप MSc करके या जो एनवायरमेंट इंडस्ट्री से रीड करके या PhD करके और ये सब करके अगर आप आएंगे तो आपको और अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, और रिसर्च वर्क मिल सकता है, और नई चीज़ें आप अपना इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो इसी दौर में मैं भी एक पॉजिटिव नोट के साथ में एंड करूंगा इसको, कि आई होप आपको सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा सर के थ्रू, कि प्लांट कैसे रन होता है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, और आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में एज पर योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इनिशियली फ्रॉम 10th 12th डिप्लोमा ITI to higher PhD or MSc BSc and any other qualification which you have, कौन सी क्वालिफिकेशन आपके लिए बेटर रहेगी उसको आप यूज करके और डेफिनेटली अपना करियर बनाएं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप हमें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू रजत सर, प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू।